हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बाड़ों के बीच में 26 मार्च को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी और कंपनी देख लिया जाए तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, टनल कंस्ट्रक्शन का काम करती है और साथ साथ में कंपनी स्लोप स्टेबलाइजेशन का वर्क भी करती है। और कंपनी कंस्ट्रक्शन के जो अदर वर्क होते हैं वह भी करती है। कंपनी देख लिया जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में ही अपने काम को फैलाए हुए है, यानी इसका मेनली काम जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में ही है। कंपनी ने अपने वर्क को 3 वर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा रोड प्रोजेक्ट, तो इसके अंतर्गत कंपनी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जैसे हम बता ही चुके हैं। दूसरा हमारा टनल प्रोजेक्ट, तो जैसा जानते ही हैं कि टनल प्रोजेक्ट में भी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क, तो जैसा जानते ही होंगे कि पहाड़ों एवं घाटियों में स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम होता है और कंपनी का मेनली काम जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में ही है। तो स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क का भी कंपनी काम वहाँ पर करती है। और साथ साथ में और अन्य कई अदर सिविल कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे गवर्नमेंट हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल्स हाउसिंग, तो इसका भी कंपनी साथ साथ में काम कर लेती है। कंपनी ने मार्च 2024 तक 37 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया है, जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 770 करोड़ के आसपास होगी, जिसमें से 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे, 3 टनल प्रोजेक्ट थे और एक स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट था। जनवरी 2024 तक कंपनी में 275 यानी 275 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली इसका काम कंस्ट्रक्शन का है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 26 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 28 मार्च तक जब ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 200 रुपये से 210 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 210 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 70 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 130.2 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत से पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नया शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 1 अप्रैल को पता चल जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 2 अप्रैल को आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखते हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल बैंक के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,05,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 69 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे मिनिमम, जिसके लिए आपको 10,14,300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आरओसी देखते हैं तो 29.43% है, डेप्ट इंक्रीज 0.5 है, आरपीई 17.15 है। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 161 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 265 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ का और दिसंबर 2023 यानी लगभग 9 महीने के अंदर कंपनी ने 242 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो साल साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने सिर्फ 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 17 करोड़, मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट 18 करोड़ हो गया है और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व मार्च 2021 में कंपनी के पास 25 करोड़ का था और अभी देख ले रहे हैं दिसंबर 2023 में तो कंपनी के पास 67 यानी 67 करोड़ का रिजर्व हो गया। बोरिंग मार्च 2021 में 31 करोड़ की थी और दिसंबर 2023 में बढ़कर 42 करोड़ की हो गई। यानी जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोइंग को
अपने टोटल रिजर्व से चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 68 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है और 70 शेयरों का एक लॉट है। तो 68 गुणा 70 करके देखते हैं तो 4,760 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 32% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देख लिया जाए तो ठीक ठाक डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कंपनी है जो कि रोड कंस्ट्रक्शन, टनल कंस्ट्रक्शन का काम करती है और ब्रिज कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, साथ साथ में स्लोप स्टेबलाइजेशन का भी वर्क करती है और मेनली इसका काम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास एरिया में ही है। दूसरा जैसा देख रहे हैं कि कंपनी ने 37 प्रोजेक्ट थे मार्च 2023 में कंप्लीट कर लिए हैं। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो ठीक है, डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला है और आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग कंपनी मशीनरी खरीदने में और साथ साथ में जो बोरिंग हो उसको चुकाने में खर्च करेगी। अगला जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो कंपनी के बहुत दमदार है। साल साल के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। ग्रे मार्केट में डिमांड भी ठीक ठाक निकल के आ रही है, लगभग 32% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास 3 या 4 आईडी हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।